सिंह बागी। आप सभी नगरवासियों को एक बार पुनः प्रणाम करता हूं और आप सबके कीमती समय में थोड़ा समय चुराने के लिए मैं आपके पास फिर से उपस्थित हो गया हूं इस सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या है ना कि अभी जिस दौर से हम और आप सफ़र कर रहे हैं, उस दौर के बारीकियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह जो प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम सोशल मीडिया पर नगर प्रमुख द्वारा प्रारंभ किया गया है, कल हमसे तमाम तरह के सवाल उलाहने, कुछ उम्मीदें, कुछ आक्षेप लगाने का जो काम उन्होंने प्रारंभ किया है, उसके पीछे का थोड़ा कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हमने मांग किया कि भाई एक ही व्यक्ति आरक्षण के दो श्रेणियों का लाभ कैसे ले सकता है कि वो पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र लगाकर कभी सभासद हो जाए और वही व्यक्ति फिर एससी का प्रमाण पत्र लगाकर चेयरमैन हो जाए। तो इसकी जांच जिला प्रशासन को करना चाहिए और इनके खिलाफ अभियोजन चलाना चाहिए। तो उससे दिमाग हटाने के लिए लोगों का और जिला प्रशासन के कार्यों को शासन और प्रशासन के दबाव में, सरकार के दबाव में थोड़ा उसको रोकने के लिए ये दिमाग को, आपके और हमारे सबके दिमाग को डाइवर्ट करने का तरीका है। ये तो हुआ उनकी बात। और एक महाशय है जिनको हम लोग वो उपनगरा आयुक्त अपने को बताते हैं। फर्जी एफआईआर लिखाना तो आता है, लेकिन वो अपने पिता का नाम भूल जाते हैं, अज्ञात लिखवाते हैं पिता के नाम के कॉलम में। और अपने जीवन में मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई उपनगराधिकारी या कोई सरकारी कर्मचारी जो जिम्मेदार पद पर हो, वो अपने पिता का नाम अज्ञात लिखवावे और अपना वर्तमान पता और अस्थाई पता दोनों एक ही दे दे। अरे भाई, अगर ठीक है आप यहाँ जॉब में हो तो आपका वर्तमान पता तो ये हो गया, ये हमें भी समझ आता है और साधारण आदमी को भी समझ आता है, लेकिन आपका अस्थाई पता ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कैसे हो सकता है? और ये उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 3 के तहत अनापेक्षित आचरण की श्रेणी में आता है, कदाचरण की श्रेणी का अपराध है। और मेरे खिलाफ तो फर्जी मुकदमा लिख लिया गया, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास कोई एप्लीकेशन आई, आपने मुकदमा लिख लिया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ जिला प्रशासन से कि ये महानुभाव जो इस तरह का अपने पिता का नाम, अपना एड्रेस अस्थाई छिपा रहे हैं, तो इनके खिलाफ भी कोई अभियोग आप द्वारा चलाया जाएगा, अभियोजन चलाया जाएगा या नहीं चलाया जाएगा? या इनको एक तरफा छूट है, इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा और नगर के एक दिव्यांग नागरिक के ऊपर जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाया तो उसके ऊपर मुकदमा आप लोग लिख लेंगे? तो मेरा यह मांग है कि इन अधिशासी अधिकारी उप नगराधिकारी के ऊपर भी मुकदमा लिखा जाना चाहिए, जिस श्रेणी का इन्होंने अपराध किया है, अपने पिता का नाम छुपाने का और अपने वास्तविक एड्रेस को छुपाने का। ये कहीं न कहीं आदमी को संशय में डालती है कि कहीं इन्होंने नियुक्ति वगैरह में कोई घपला तो नहीं किया जिससे ये अपना अस्थाई पता, अपने पिता का नाम छुपा रहे हैं कि कोई सही डेटा न पा जाए, मेरा और जन्म कुंडली न खोलने लगे। तो मेरा जिला प्रशासन से ये मांग है कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई, मेरी ही तरह इनके खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। अब आता हूँ दूसरी बात पर। चेयरमैन महोदय के जैसे गोजर के कई टांग होते हैं ना, ठीक उसी तरह से इनके पार्टनर लोग हो जाते हैं। कोई ठेकेदार हो जाता है, कोई इनका पार्टनर जो है वो सभासद का पति हो जाता है, कोई पूर्व सभासद हो जाता है, ये खुद भी उसमें रहते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक ठेकेदार दोस्त हैं हमारे जो इनके बड़ा करीब हैं, बड़ा नज़दीकी इनका बनते हैं। आजकल वो लोगों से घूम घूम के एक बात कह रहे हैं, भाई राकेश रोशन सिंह बागी तो एहसान फरामोश आदमी है, मैंने उसको छात्र संघ का चुनाव लड़वाया था और अपना सोने का चैन बेच के लड़वाया था। तो मुगल सराय के लोग भी उनको अच्छी तरह से जानते हैं वो कितना खरखा आदमी है। हाँ, वो चुनाव में मेरे साथ थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है, ये बता दें।
क्या वो ग्रेजुएट भी हैं या ग्रेजुएट के इर्द गिर्द भी हैं जो छात्र संघ का चुनाव वो डिसाइड करने लगे? हाँ, वो मेरे चुनाव में मेरे साथ थे, उनके दोस्त अशोक वगैरह भी मेरे साथ थे। परिस्थितियाँ थी, हमारी दोस्ती थी, है, उसमें आपने साथ दिया, हमने भी जो बन पड़ा आपका इज्जत सम्मान आज तक किया, आगे भी करूँगा। लेकिन अब आप ये ऐसा सोचोगे कि आप गलत लोगों का साथ दो और मैं उसमें आवाज़ ना उठाऊं, तो ये राकेश रोशन सिंह बागी से उम्मीद ना रखना। दूसरी बात, आप जो ये दुष्प्रचार कर रहे हो चैन का, तुम्हें पता है कि उस समय चैन किसने बेचा था? तुमने नहीं बेचा था, और मैं भी चुनाव नहीं लड़ने वाला था। मेरी एक महिला मित्र जो यादव जाति की थी, लेकिन वो अपने जान से भी ज़्यादा हमारी दोस्ती को मानती थी, उसने अपने चैन को बेचकर और मुझे ज़बरदस्ती उस साल चुनाव लड़वाया था। तो तुम दूसरे का बिका हुआ माल, दूसरे का किया हुआ मदद अपने को श्रेय ले रहे हो, यहाँ वहाँ बांटते फिर रहे हो। इससे क्या मिलेगा भाई आपको? झूठ क्यों बोल रहे हो? और मेरे ऊपर जो एक बार एहसान करता है उसको मैं जीवन भर ढोता हूँ। एहसान ढोने का मतलब ये नहीं कि उसके सारे गलत कार्यों में हम भी लिप्त हो जाए, क्योंकि मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मुझे नगर पालिका में कोई ठेकेदारी नहीं करना है, मुझे कोई सभासद नहीं बनना है, मुझे कोई चेयरमैन नहीं बनना है। ये चीज़ें आप क्लियर कर लो। दूसरी बात, आपने अगर हमारी मदद करी है, और मैं इतना गरीब था, गरीबी थी, ऐसा नहीं है, आज भी मैं गरीब हूँ, लेकिन इतना भी गरीब नहीं था कि अब आप अपना चैन बेच के मुझे चुनाव लड़ाओगे। तो झूठा प्रचार प्रसार बंद करो। रही बात, आपने मेरा सहयोग किया है, वो मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। और एक गरीब राजपूत की तरह जिस दिन अपने बच्चों की तुम शादी करोगे तो मुझे मत बुलाना, मैं बगैर बुलाए तुम्हारे घर में जूठन और पत्तल पुरवा फेंकने की हैसियत से उपस्थित हो जाऊंगा। ये हुआ दोस्ती निभाना। लेकिन दूसरे के लिए दोस्ती का सौदा करना, अपने स्वार्थ के लिए दोस्ती का सौदा करना, ये राकेश रोशन सिंह बागी ने नहीं सीखा है। तीसरी बात पर आता हूँ। आजकल अपनी गरीबी पे आता हूँ। गरीबों का इस दुनिया में जन्म लेना क्या गुनाह है? कोई व्यक्ति जब इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो क्या उससे पता होता है कि वो गरीब के घर में जन्म ले रहा है या अमीर के घर में जन्म ले रहा है? लेकिन मैं चाहे जिस परिवार में जन्म लिया, गरीब के यहाँ लिया या अमीर के यहाँ लिया या सामान्य के यहाँ लिया, मैं उस परिवार के ऊपर गर्व महसूस करता हूँ। एक मेरे गुरु भाई लगेंगे जो चेयरमैन महोदय के दाहिने हाथ माने जाते हैं। उन गुरु भाई का नाम बचपन का मजनू है। उनके पिताजी इंजीनियर हुआ करते थे। उनको और मुझे मेरी माँ ने घर में ट्यूशन पढ़ाया, और मुझे लगता है कि मेरी माँ ने कहीं पढ़ाने में उनको कमी कर दी कि वो व्यक्ति इतना अत्याचार पर उतर गया कि वो चेयरमैन को सलाह देता है कि वो बागी का तो आपने गलत कर दिया ना, ऐसे करते उसका घर गिरवा देते, उसकी बाउंड्री तोड़वा देते, उससे बदला लेते, वो मजबूर हो जाता। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं मेरी माँ जी ने आपको शिक्षित करने में कोई कोर कसर छोड़ दिया। गरीबी तो मेरे पास थी, गरीबी तो इस कदर थी कि जीवन में मैंने जिसे पसंद किया कि मैं इसके साथ जीवन का निर्वहन करूंगा, उससे कभी नहीं कहा। लेकिन उनके घर वालों तक जब अपने माध्यम से खबर पहुंचवाई तो मेरी गरीबी ही आड़े आई। उस लड़की के दादा ने मुझे कहा था, मुझे नहीं कहा था, उस माध्यम को कहा था कि लड़का तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी कम है। और मैंने आज तक उसका पीछा नहीं किया, कभी उसको बदनाम नहीं किया, कभी उससे कहा नहीं। तो ये थी मेरी गरीबी कि मेरी माँ ने आपको भी ट्यूशन आपके घर में आके पढ़ाया और आपके साथ मुझे भी पढ़ाया, और मैं आपकी घर में रहा हूँ। छोटे में हम लोग साथ रहे, आप मेरे से छोटे हो। आपकी बड़ी बहन रानी थी जो मेरे बैचलर थी। तो आप इतने उदंड हो जाओगे मेरी माँ के पढ़ाए हुए बच्चे, ये तो कहीं ना कहीं मेरी माँ की कमी हो गई पढ़ाने में। यह ऐसी शिक्षा मेरी माँ ने कभी नहीं दी होगी। बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इच्छा हो तो रम्मा और गैता लेके आ जाना मेरे भाई। तुम गुरु भाई हो, तुम्हारा विरोध नहीं करूँगा,
आके तुम मेरा घर तोड़ सकते हो, मेरी नाली तोड़ सकते हो, मुझे भी तोड़ सकते हो, क्योंकि तुम मेरे गुरु भाई हो, मैं उफ भी नहीं करूँगा। लेकिन इस तरह का गलत दुष्प्रचार मार्केट में मत करो। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, और जिस दिन चुनाव का ठान लूँगा उस दिन मेरे सामने फिर टिकोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कहाँ तक की राजनीति करते हो। और मैं उस राजनीति में दखल अंदाजी न आज तक दिया न आगे दूंगा। तो ये हो गई दूसरी बात। अब तीसरी बात ये है कि आप लोग जो ये दुष्प्रचार का माहौल बनाए हैं ना, इस माहौल को ब्रेक करिए, अपने आत्मा पर हाथ रखिए और अपने से सवाल करिए कि क्या बागी के ये जो संघर्ष हैं वो गलत हैं, या आप लोगों ने जो नगर पालिका को लूटने में षड्यंत्र किया कराया वो गलत है। और जब आपकी आत्मा ये कहे ना कि राकेश रोशन सिंह बागी के संघर्ष गलत हैं, तो यार तुम गुरु भाई हो, एक बार आवाज़ देना, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार रहूँगा। मुझे फांसी पे लटका देना, उस शास्त्री पार्क के सामने बुला लेना, और पंडित दीनदयाल पार्क तो बड़ा दूर हो जाएगा क्योंकि अली नगर के पीछे थाने के होगा। ये शास्त्री पार्क बीच मार्केट में होगा, हर तरह के लोग यहाँ आते हैं। मुझे फांसी पे लटका देना यार, मैं उफ नहीं करूँगा। लेकिन भ्रष्टाचार तो हुआ है, और उस भ्रष्टाचार के जवाब में मैं अपना तन नाप दूंगा, लेकिन समझौता नहीं करूँगा। ये बागी की ज़बान है। अपने दोस्त को मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, वरना हम यूं ही बेवफा न होते। एक बार आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।